दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यूपी पुलिस की वैकेंसी को 45 दिन की टारगेट करके लेके चल रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लेके आए हैं साधारण ब्याज की पार्ट नंबर 1। इससे पहले हमने कई चैप्टर अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, जो नहीं देखा वो वहां से देख के आइए। ठीक है, आज हम लेके आए हैं साधारण ब्याज की पार्ट 1। तो आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। आपको साधारण ब्याज के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मेरा 100% भरोसा करिए कि मैथ में 20 में से 20 आपको दिलाया जाएगा। सिर्फ आप चैनल को फॉलो करिए और जितना ये आप वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए, तभी मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मूलधन होता है, इसमें ब्याज होता है, दर होता है, समय होता है और आपका क्या होता है, मिश्र धन। मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, इसलिए उसको पी से दिखाते हैं। ब्याज को हम साधारण ब्याज की बात चल रही है, सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए हम किसको किससे दिखाते हैं, एसआई से। और दर का इंग्लिश क्या होता है, रेट, इसलिए हम दर को किससे प्रदर्शित करने वाले हैं, आर से। फिर उसके बाद समय टी से प्रदर्शित करते हैं और मिश्र धन किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो पहले तो बात चलती है कि मूलधन क्या होता है। हम आपका मूलधन, ब्याज, दर और समय और मिश्र धन एक ही बात पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो ये राम है और आगे वाला है श्याम। ठीक है, अब राम ने क्या किया, श्याम को मान लो 500 रुपए उधार दे दिया। राम ने श्याम को क्या कर दिया, 500 रुपए क्या कर दिया, उधार ले लिया। तो ये जो श्याम है, ये इसकी यही राशि श्याम के लिए क्या कहलाएगी, मूलधन। यानी कि श्याम के लिए 500 रुपए क्या है, उसका मूलधन है। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद श्याम ने कहा कि अगर मान ला 1 महीने के अंदर देते हैं तो का 500 देख लो, अगर 1 महीना बाद देते हैं तो का 10 रुपये एक्स्ट्रा देख पड़े। अब मान लो ये 1 महीने के बाद श्याम ने फिर राम को लौटाते गया और वो क्या करेगा, 10 रुपया वो में जोड़ दे। कैसे, 1 महीना बाद देगा 10 रुपया जोड़ देंगे, यानी कि पहले 500 सा, अब श्याम को देना कितना पड़ेगा, 510 रुपए। बात आपको एक बार क्लियर समझ में आ रही है कि राम ने क्या किया, 500 रुपए श्याम को उधार दिया। अब श्याम के लिए उधार लिया गया धन, यही इसका क्या कहलाएगा, मूलधन। कि मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु उधार ली जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। फिर उसके बाद अब मोहन ने क्या कहा कि अगर 1 माह बाद, यही आपका होता है समय, जितना समय दिया जाए, तो 1 माह बाद अगर तुम देते हो तुमको कितना देना पड़ेगा, 510। और वो बोलेगा 5% दर से, 10% दर से। तो जितना दर देगा वही, जिसके बगल में परसेंट लगा होगा वही का मतलब होता है परसेंट, मतलब वही का मतलब होता है क्या, दर, यानी कि 5% दर पर। ठीक है, फिर उसके बाद अब बोल रहा है कि अगर 1 महीने बाद दोगे तो 510 रुपए देना पड़ेगा पहले। अब देखो इसमें 500 भी है और प्लस 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यानी कि ये आपका था मूलधन। और ये जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है यही आपका है ब्याज। और मूलधन और ब्याज मिलके किसके बराबर होते हैं, मिश्र धन के। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज मिलके किसके बराबर होते हैं, मिश्र धन के। बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ रही है कि मूलधन क्या होता है, कि जो मूल्य उधार ली जाती है उसी को हम बोलते हैं मूलधन। और जितना रुपए हम एक्स्ट्रा देते हैं मूलधन से, अब सोचो मूलधन 500 रुपए था, अब हमको देना पड़ रहा है 510, तो हम कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10 रुपए। ये 500 हमारा हो गया मूलधन, और कितना रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10 रुपए, ये हमारा हो गया ब्याज। फिर उसके बाद दर दिया है 5% और समय दिया है आपका, बोल रहे हैं जितना समय देगा, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, जितना देगा। फिर उसके बाद मिश्रधन क्या होता है, ये दोनों जोड़ के, मूलधन धन ब्याज। देखो इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है 10 रुपए, तभी तो ये जुड़ के कितना हुआ है, 500 रुपए हुआ है। यानी कि आपका ये 510 आपका क्या है, मिश्र धन है। बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ रही है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रही है वो एक बार रिपीट करके देखिए, फिर आगे चलिए। वैसे तो ये सब चीजें आपकी बेसिक हैं, ये आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा हम इसका सूत्र देख लेते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही एक सूत्र से आपका हम पूरा चैप्टर समाप्त कराने वाले हैं। कोई अलग अलग आपका सूत्र नहीं दिया जाएगा, सिर्फ यही एक सूत्र याद कर लीजिए कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपकी टाइप की तरफ। पहला टाइप है आपका साधारण प्रश्न, इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है कि 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए क्या दी गई, उधार दी गई। हमने बताया जो उधार दिया जाता है वही आपका क्या होता है, मूलधन। यानी कि आपका मूलधन कितना दिया है यहाँ पे, 500 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, मूलधन आपका है 500 रुपए, फिर जो परसेंट दिया रहता है कि यानी कि दर आपका कितना है, रेट है आपका 10%। फिर आपका समय कितना दिया है, समय आपका दिया है 3%, समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी बताया कि अगर ब्याज बोलेगा तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी कि लिखेंगे हम यहाँ पे ब्याज बराबर, फिर उसके बाद मूलधन की दरी पे कितना दिया है, 500 रुपए। फिर उसके बाद दर आपका दिया है 10%। फिर उसके बाद समय कितना दिया है, 3 वर्ष, पूरे के बटे 100। यहां से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 दिए, कितना आ जाएगा आपका
अंत्याय कितना हो जाएगा 15, 150 रुपए। यानी कि आपका इस वाले का आंसर क्या आने वाला है 150 रुपए। ठीक है, देखिए देखते ही आप सेकंडों में कल कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सरल टाइप है, अभी जब आगे चलेंगे तो अच्छी अच्छी टाइपें मिलेंगी। तब तक बने रहिए साथ में, पूरी शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए, आपको बेहतर समझ में आने वाला है, कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, वैसे तो ये सब लोगों को आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। यानी कि आपका क्या दिया है साधारण ब्याज, इसमें दे दिया है साधारण ब्याज आपका दिया है कितना 120 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है मूलधन आपका दिया है कितना 600 रुपए, मूलधन आपका दिया है 600 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका समय कितना दिया है, समय आपका दिया है 10 वर्ष, और आपसे पूछा है दर, हमको क्या ज्ञात करनी है कि रेट, यानी कि दर आपका कितना होगा। तो इसी में रखते हैं हम, फिर से रखेंगे कि साधारण ब्याज आपका कितना दिया 120, तो जहां पे साधारण ब्याज है उसकी जगह पे 120 बराबर, जहां पे मूलधन है मूलधन की जगह पे कितना रखेंगे 600 गुड़े। अब जहां पे दर है, दर हमको निकालना है, दर को हम किससे दिखाते हैं रेट, आर से। फिर उसके बाद समय आपका कितना है, ये दिया है 10, और नीचे सूत्र में कितना होता है 100, तो यही आर का मान पूछा है। तो हम काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। देखिए ये ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं, यहां से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्योंकि इसका बटे 1 होता है, ये ऊपर ऊपर कट सकता है, अगर नीचे नीचे रहता तो कट सकता है। यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आपका रेट कितना आ गया 2%। देखिए इसी एक सूत्र से हम सारा आपका कराने वाले हैं, कोई भी अलग से सूत्र नहीं बताया जाएगा, आपको ट्रिक भी बेसिक में बताई जाएगी, ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जो आपको किसी भी सेकंडों में आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आगे चलते हैं, आगे बात की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक, आपका दर कितना दिया है 7%। ठीक है, 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 280 है, साधारण ब्याज कितना दिया है आपका 280 है। फिर उसके बाद बोल रहा है जो 4 वर्ष की अवधि के लिए क्या दिया गया है उधार दिया गया है, तो आपका पूछा है कि मूलधन कितना होगा। तो अभी हमने बताया कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और पूरे का बटे कितना होता है 100। ठीक है, तो ब्याज हमको दे दिया है, ब्याज की जगह पे कितना रखेंगे 280 बराबर, मूलधन आपका ज्ञात करना है, मूलधन को हमने बताया प्रिंसिपल पी से दिखाते हैं। फिर दर हमारा दिया है कितना 7%, फिर हमको समय कितना दिया है 4 वर्ष, पूरे का बटे 100, ये आपका 280। ठीक है, तो यहां से हम काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पचे 4 कितना हो जाएगा 20। फिर इसको हमने अभी बताया कि ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये आपका आ गया कितना 40। तो हम तीरे गुड़ा करेंगे, एक का गुड़ा इसमें करते हैं और इसका गुड़ा इसमें, एक का गुड़ा पी में करेंगे तो पी बराबर 25 गुड़े 40 करेंगे, 25 शून्य शून्य, 25 चौका 100 आपका, यानी कि आपका मूलधन कितना आ जाएगा 100 रुपए। देखिए कितनी आसानी से आप एक ही ट्रिक में सारे क्वेश्चन करने वाले, सारे को समेट लेंगे। ठीक है, सिर्फ आप शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको जिसको लेना है, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया। 1500 का धन यानी कि आपका मूलधन कितना दिया है 1500 रुपए, मूलधन आपका कितना दिया है 1500 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से, दर आपका कितना दिया है 6%। ठीक है, फिर उसके बाद आपका समय कितना दिया, कितने वर्ष में ब्याज उसका दिया है, ब्याज आपका कितना है, ये तो मूलधन है, मूलधन आपका दिया है 1500, और ब्याज आपका कितना दिया है, ब्याज आपका दिया है 150 रुपए। ठीक है, ब्याज आपका कितना दिया है 150 रुपए दिया है। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1500 का धन यानी कि आपका मूलधन कितना दिया है, मूलधन आपका दिया है 1500 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है 1500 का धन 6% वार्षिक दर से, दर आपकी कितनी दी है 6%। ठीक है, फिर दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यानी कि आपका समय कितना है, समय आपका है 5 वर्ष। फिर उसके बाद बोल रहा है साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज कितना बोल रहा है कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि साधारण ब्याज आपका हो जाएगा, नहीं बोल रहा है कि अवधि के अंत में मिश्रधन ज्ञात कीजिए,
अवधि के अंत में क्या ज्ञात कीजिए, बोल रहा है कि अवधि के अंत में आप क्या ज्ञात कीजिए, मिश्र धन। आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। पहले एक बार फिर से सुन लीजिए कि बोल रहा है कि 1500 रुपए का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है कि अवधि के अंत में क्या क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, यहां से हम पहले निकालने वाले हैं ब्याज। तो पहले ब्याज निकालेंगे हम, क्योंकि हमने बताया है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो पहले हम निकालेंगे मिश्रधन। मिश्रधन आपका कितना दिया है, मूलधन आपका कितना दिया है, मूलधन दिया है 1500 रुपए। मूलधन आपका कितना दिया है 1500, गुणे दर आपका कितना दिया है 6%, समय आपका कितना दिया है 5 वर्ष, पूरे का बटे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 छक्का 90, 90 पंचे 500 5945, यानी कि ब्याज निकल के आपका कितना आ गया 450 रुपए। और अभी बताया गया कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है कि मूलधन धन ब्याज। और मूलधन आपका कितना दिया है, पहले से दिया है 1500 रुपए मूलधन है, और ब्याज आपका कितना दिया है 450 रुपए। दोनों को जोड़ देंगे 0 5 5 4 9 1950, यानी कि आपका मिश्रधन कितना निकल के आ जाएगा 1950 रुपए। देखिए एक ही सूत्र से आप आसानी से करने वाले हैं, आपको कोई भी सूत्र नहीं याद करना है, और जो जिसमें ट्रिक रहेगी हम उसको ट्रिक आपका बताते चलेंगे। हालांकि ट्रिक इसमें भी होती है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बेसिक से पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय कम है और आप अगर ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे तो सारा कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके साथ जिसको लेना है ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का, यानी कि आपका मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है आपका 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए मूलधन दिया है, बोल रहा है कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। बोल रहा है कितने वर्ष में, वर्ष पूछा है यानी कि समय पूछा है कि कितने वर्ष में, और आपका दर दिया है कितना 5%। बोल रहा है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 150 रुपए। ठीक है, बोल रहा है कि साधारण ब्याज भी आपका दिया है, साधारण ब्याज आपका दिया है कितना 150 रुपए। बात समझ आ रही, तो वही सूत्र में लिख लीजिए कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटे 100। तो ब्याज आपका दिया है, ब्याज के नीचे रखेंगे कितना 150 बराबर मूलधन आपका कितना दिया है 500, मूलधन लिखेंगे 500 गुणे दर आपका कितना दिया है 5%, 5 लिखेंगे। समय आपका ज्ञात करना है, समय को टी से दिखाते हैं बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा, फिर हमने बोला है कि ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 5 त्याई 15, फिर 5 एकम 5 5 6 30, यानी कि टी बराबर आपका आंसर कितना आ गया 6 वर्ष। देखिए कितनी आसानी से आप सेकंडों में देखते ही इसको हल कर सकते हैं। वैसे तो हम वैसे भी हल कर सकते थे बिना ये सब लिखे, लेकिन आपको समझाना है इसलिए इतना बड़ा लिखना है। अगर आप पेपर में आता है तो सिर्फ इतना शॉर्टकट में लिख के आपको तुरंत सेकंडों में आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए चलिए अब दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप आपका क्या बोल रहा है कि जब मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो जाए। क्या बोल रहा है कि जब मूलधन अपने का ए बटे क्या हो जाए बी गुना हो जाए। बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, यानी कि समय आपका कितना दिया है, समय आपका दिया है 5 वर्ष। ठीक है, बोल रहा है 5 वर्ष में क्या हो जाता है, 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। बोल रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, दर यानी कि रेट। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि ए बटे बी गुना, कहने का मतलब जो आपका ये नीचे वाला है यानी कि यही इसका क्या है मूलधन है, जो नीचे होता है वो क्या होता है मूलधन, और मूलधन 2 से बढ़ के कितना हो गया 3, यानी कि ये ऊपर वाला क्या है मिश्रधन। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें मूलधन धन ब्याज दोनों जुड़ा है। अब 2 से बढ़ के 3 हुआ है, यानी कि आपका ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपए। ब्याज आपका कितना मिल रहा है 1 ही रुपए तो मिल रहा है। अगर मिश्रधन पूछता तो सीधे हम आंसर बता देते कि 3 रुपए, लेकिन बोल रहा है कि दर ज्ञात करना है, तो वही हमने अभी सूत्र बताया है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटे 100। तो आपका दिया है, अब देख लीजिए साधारण ब्याज हमने पता कर लिया, साधारण ब्याज कितना है 1 रुपए। फिर हमने मूलधन पता कर लिया, मूलधन कितना है 2 रुपए। फिर उसके बाद दर ज्ञात करनी है, इसको रेट आर से दिखाते हैं, और समय आपका दिया है 5 वर्ष, पूरे का बटा कितना होता है 100। काट दीजिए 5 दूनी 10, फिर 2 दहम में 20। अब 1 मान के तिर्यक गुणा, यानी कि आपका आर बराबर कितना आने वाला है 10%।
देखिए कितनी, देखते ही आप सेकंडों में इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। सिर्फ आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़िए, देखिए वहां पे आपको कोई ट्रिक काम आने वाली नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट पकड़ के अगर आप लगाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। अगर आप सोचेंगे ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएं तो आपका होने वाला नहीं है। पहले जितने चैप्टर आप पढ़े उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो चाहे जैसे घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा तब भी आप उसका आंसर करके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार ली गई, 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाती है। क्या बोल रहा है, 3 वर्ष में, यानी कि समय आपका कितना दिया है 3 वर्ष, और फिर गुना कितना दिया है 5/4 गुना हो जाती है। अभी हमने बताया कि ये नीचे वाला आपका क्या होता है, ये नीचे वाला जो है वो आपका है मूलधन। क्या है, मूलधन। वही तो बोला है उसमें कि मूलधन अपने का A/B गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन अपने का A/B गुना हो जाता है। यानी कि पहले मूलधन था, अब बढ़ के कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि जो बढ़ा है वो क्या है इसमें मिश्र धन, क्योंकि मूलधन धन ब्याज दोनों मिश्र धन में होता है, हमने बताया अभी। और ब्याज कितना तब मिल रहा है, यानी कि पहले 4 मूलधन था तो 1 रुपए तो ब्याज मिल रहा है, इसीलिए तो 5 रुपए मिल रहा है, क्योंकि 1 रुपए इसमें क्या है ब्याज मिल रहा है, तभी तो 4 से बढ़ के 5 हुआ है। तो रख लीजिए, हमें पता चल गया कि ब्याज कितना आ गया 1, और आपका मूलधन हमें पता चल गया नीचे वाला कितना है 4, और दर हमें ज्ञात करनी है, दर को R से दिखाते हैं। समय आपका कितना दिया है 3 वर्ष बटे 100, तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो तिरछा गुणा करेंगे यानी कि ये कितना आ जाएगा 25 बराबर 3R। अगर हम यहाँ से R बराबर निकालेंगे, ये हो जाएगा 25 बटे, ये गुणा में है, इस साइड में आएगा भाग में 3, यानी कि आ जाएगा 3 × 8 = 24, 1 25 बटे 3। आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 सही 1/3। कितने सेकंडों में, देखिए कितनी आसान है ये सारी क्वेश्चन है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। देखिए स्लाइड जो है वो बाद में लगती है, इसलिए हमें बार बार नीचे देखना पड़ता है। ठीक है, तो स्लाइड अगर लिखी जाएगी तो थोड़ा ज्यादा मेहनत पड़ेगा, इसलिए थोड़ा नीचे दिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, यानी कि T बराबर समय आपका कितना दिया है 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश 6/5 गुना धन वापस कर देता है, यानी कि फिर बोल रहा है 6/5 गुना। अब हमने बताया है कि अगर मूलधन पूछे तो मूलधन नीचे वाला कितना है आपका 5 है, मूलधन आपका क्या है 5 है, नीचे वाला मूलधन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया है कि अगर आपसे मिश्रधन पूछ लेता तो सीधे आप आंसर कर देते हैं। मिश्रधन कितना है इसका 6 रुपए, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। पहले तो मूलधन 5 था, 1 रुपया और जुड़ गया, यानी कि हम ब्याज देखेंगे, मूलधन 5 था तो कितना ब्याज दे रहे हैं, तब 6 रुपए वापस कर रहे हैं, 1 रुपए हम ब्याज दे रहे हैं, तो रख दीजिए। ब्याज दिया है 1 बराबर मूलधन आपका कितना निकल कर आया है 5, और दर आपका कितना निकल कर आया है, दर आपको ज्ञात करना है, और समय आपका दिया है 4 वर्ष बटे 100, यानी कि 5 दूनी 10, 4 पचे 20, तिरक गुणा कर देंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे, R बराबर कितना आ जाएगा 5%। देखते ही सेकंडों में आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। देखिए आप शुरू से अंत तक लेके बने रहेंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होने वाली नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है बोल रहा है रमेश, अगला है कि एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि उधार लिया, 2 वर्ष बाद, समय आपका कितना दिया है, समय आपका दिया है 2 वर्ष। ठीक है, बोल रहा है 2 वर्ष बाद 11/10 गुना, 11/10 गुना क्या करता है, धन वापस करता है। तो आपसे वही पूछा है दर, हमने बार बार बताया है कि जो इस नीचे वाला होगा वो क्या होगा आपका मूलधन। बात समझ रही। अब ये ऊपर वाला क्या होगा मिश्र धन, क्योंकि इसमें दोनों जुड़े हैं मूलधन धन ब्याज, क्योंकि पहले में मूलधन 10 था और अब 11 हो गया, यानी कि आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपए। अब 10 रुपए किसी से उधार ले रहे हैं, 11 रुपए दे रहे हैं, तो हम कितना ब्याज दे रहे हैं 1 रुपए, तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा आपका, ब्याज यहाँ पे साधारण ब्याज 1 है, और आपका मूलधन कितना दिया है 10, और आपका दर ज्ञात करना है इसको R, और समय आपका कितना दिया है, समय आपका दिया है 2 वर्ष। काट दीजिए 100, 10 दहम में 100, 2 पचे 10, यानी कि आपका R बराबर कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, देखिए आप आसानी से कितने सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज याद तक पार्ट 1 यहीं तक, उसके बाद हम अगले में पार्ट 2 लेके आएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको मैथ में हम 20 में से 20 गारंटी लेके आ रहे हैं कि आपका 20 में से 20 कहीं नहीं जाने वाला। इसी वीडियो में सारी क्वेश्चन आपकी इसी वीडियो से छपने वाले हैं। ठीक है।